अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी कथा का समापन रावण और राम की कथा में राम ने अपनी मैं खत्म कर ली है और मैं खत्म करके वो भगवान है, और मैं जिसने ख़त्म नहीं की, मैं को खुराक दी, वह रावण है। रावण बार बार मरेगा, राम कभी नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि जो मरता है, जो मर सकता है, उसको खुद उन्होंने मार दिया है, और मैं मारती रहती है। मैं से लोग मारे जाते हैं, मैं को बहुत कम लोग मार पाते हैं। इसीलिए अध्यात्म ने कहा निरहम च निर्ममा, जिसका अपना कुछ नहीं, जिसकी मैं कुछ नहीं। और मैं मारने के अनेक पद्धतियां हैं, पर कुछ में पैदा होने का, मैं मजबूत होने के भी चांस है। परमात्मा के हुक्म को जो पहचानता है, फिर वो उसकी हों में नहीं रहती, और जो किसी के हुक्म से चलता है, उसकी मैं धीरे धीरे खो जाती है। नहीं परमात्मा जानते तो माता पिता गुरु, आपकी मैं मिट जाएगी। जहाँ तुमने इनकार किया, समझो मैं खड़ी है। इनकार ही इस बात का सबूत है कि आपकी मैं है। इनकार नहीं, कोई चुनाव नहीं, इसका मतलब मैं है ही नहीं। मैं बिना चुनाव के जिंदा नहीं रह सकती। मैं कोई न कोई चुनाव करती है। यहाँ तक मोक्ष का चुनाव भी अहंकार की ही एक इच्छा है, लेकिन मुक्त होने पर अहंकार नहीं रहता। केचिद भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे। कोई भोग की इच्छा करता है, भुक्ति, सुख भोग, मान भोग, सुख, पद, प्रतिष्ठा, कोई न कोई चाहता है। ये चाहने वाला ही तो अहंकार है। चाह अहंकार है, अचाह परमात्मा है। अचाह हो गए, समझो परमात्मा हो गए। चाह आ गई, समझो तुम मनुष्य हो गए, जीव हो गए। किसी संत की ऐसी प्रसिद्धि थी कि ये भगवान है, तो पत्रकार तो सबके पीछे पड़ जाते हैं। किसी पत्रकार ने पूछा कि आप अपने को भगवान क्यों कहते हो, कि आप सृष्टि बना सकते हो? क्योंकि आम लोगों की दृष्टि केवल ये है कि जो सृष्टि रच सकता है वही परमात्मा है। लेकिन संतों की परिभाषा दूसरी है। वो कहते जिसकी मैं मिट गई वो परमात्मा है।
जिसकी चाह मिट गई वो परमात्मा है। चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह। जिसको कुछ न चाहिए वो साहन के साथ। तो उस व्यक्ति ने, जिनकी भगवान भगवान कह के प्रतिष्ठा थी, तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप अपने को भगवान क्यों कहते हो? कहने लगे मेरी परिभाषा में भगवान क्या है? गॉड प्लस डिजायर। ईगो या मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। मनुष्य में से डिजायर चली जाए, डिजायर चली जाए तो ईगो आप ही चली जाएगी, ईगो चली जाए तो डिजायर चली जाएगी। अहंकार और इच्छा ये एक ही चीज़ें हैं। चुनाव और अहंकार, चुनाव करेगा कौन? मुझे रहना चाहिए। अभी बहुत अच्छी बात राम योगी जी से सुन रहे थे मरने की। मरना क्या है? जो मरता ही है, जो रहेगा ही नहीं, उसके बचाए रहने की इच्छा। जो मरेगा ही, बचेगा ही नहीं, उसके बचाने की। और जो कभी मरता ही नहीं, उसको न पहचानने के कारण ये जो जीने की इच्छा है, सुखी रहने की इच्छा है, बचे रहने की, यही मौत है। और जा मरने से जग डरे। जिस मरने से लोग डरते हैं वो पहले ही मर गया। उसके मन में आनंद है, उसके मन में निश्चिंतता है। जो मर जाने वाले को मरा ही समझ ले, या मार दे या मरा समझ ले। अब कल्पना कर ले, नहीं मरा है ये समझे, वो जिंदा ही नहीं है। तुलसीदास का ये पद कई बार मैं दोहराता हूँ। कोई मरे हुए को लोग लिए जा रहे थे, ले जाते हैं ना, वो तो दिल्ली में नहीं ले जाते, ले जाते। मैंने कहा शायद अचार डालते हो। मरे मरेन को ले चले। मरे मरे को जो लिए जा रहे हैं वो भी मरे। मरे मरेन को ले चले, मर गए रोवन हार। जो रो रहे हैं वो भी मर ही गए हैं या मर ही जाएंगे। जिंदा समझते हैं, यही मूर्खता है। मरे मरेन को ले चले, मर गए रोवन हार। तुलसी इस संसार में मरे भरे हैं झार। सब मरे ही मरे हैं। तुलसी कबीरा यह मुर्दन को गांव। ये जिंदों का गांव नहीं है, ये तो मुर्दों का गांव है। जिंदा तो यहाँ लोग हैं ही नहीं। कुछ मर गए हैं, कुछ मरने वाले हैं। परंतु एक जगह जो मर चुके थे, मरे मराए इकट्ठे थे। दूसरे वाले, ये वाले नहीं, ज्ञानी लोग जिन्होंने अपनी मैं मार ली थी। तो आपस में पड़े पड़े मुर्दे बात कर रहे थे। तो एक मस्तराम मुर्दों से बोले, मुर्दों से, ज्ञानी ज्ञानी से बात करे, जिनकी मैं है ही नहीं। तो मस्तराम मुर्दों से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे? जैसे कोई जिज्ञासु गुरु से पूछे कुछ हमें बताओ। तो मस्तराम मुर्दों से बोले, मुर्दे कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में भी मुर्दा, जो बिल्कुल जिंदा ही नहीं था, जिसको अब ज्ञानी हूँ ये भी नहीं था। पहले अज्ञानी, फिर ज्ञानी, फिर ज्ञानी भी नहीं, ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं, ब्रह्म ही बचा, ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं बचा। तो मस्तराम मुर्दों से बोले, मुर्दों कुछ बतलाओगे? तो मुर्दों में भी या मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे।
परंतु हम मर न जाएं, सारी कोशिश हम मर न जाएं, हम मर न जाएं। जिंदगी भर की कमाई दिल्ली वाले आखिर में गंवा के मरते हैं, छोड़ के नहीं मरते। पहले जब लोग इतना डॉक्टर नहीं थे, इतना विज्ञान नहीं था, तो धन छोड़ के मरते थे। अब आखिरी में मकान कार बेच के सब उनके बचाने में लग जाती है और कहते हैं अब हमने सब कमाई लगा ली, अब हम जाते हैं, अब तुम रह जाओ कंगाल। अब छोड़ के नहीं मरने वाले हो, क्योंकि डॉक्टर तुम्हें मरने भी न देंगे बिना लूटे। इतना महंगा इलाज और इतनी जबरदस्त जीने की इच्छा, जीने की इच्छा, सब लुटा के मरेंगे। अभी ययाति की कथा सुन रहे थे और एक 20 वर्ष के उनके पुत्र की, कौन भाग्यशाली है जो मरने को राजी है, और राजी वही होगा जिसकी मैं है ही नहीं। जब मैं पहले ही नहीं है और जो है वो मरता ही नहीं। घड़ा बचाने से बचता नहीं और मिट्टी मरती नहीं। और दो ही दृष्टियां हैं, या तुम घड़ा होके जियो या मिट्टी होके, देख लो तुम क्या हो। और दोनों में सच्चाई क्या है? मैं तुम्हारे सामने एक घड़ा रख दूं, फिर तुम पूछूं कि ये क्या है जो तुम्हें दिखता है, तो या तो कहोगे ये घड़ा है। तो जो तुमने देखा घड़ा है तो मैं कह दूंगा ये रहेगा नहीं। और तुम ये भी कह सकते हो ये क्या है, तुम कहोगे ये तो मिट्टी है, और नहीं है तो कहो। दो में और कहोगे क्या? या तो ये घड़ा है या मिट्टी है। इसीलिए नजरें बदल गईं। यदि घड़ा है तो मौत है, और घड़ा नहीं है मिट्टी है तो मौत ही क्या है। नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। समझ ही तो है। जो मरे को मरा जान लिया, या जो मरने वाला है पहले ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोः तत्वदर्शिभिः अनयोः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने दोनों बातें, तत्वदर्शियों ने, रहस्यवेताओं ने, तत्व का मतलब रहस्य, राज, राज जानने वालों ने। मेरे से कई लोग आजकल वो चैनल में सुनते हैं, फिर प्रश्न पूछने आते हैं, तो मैं चुप हो जाता हूँ। अब कोई पूछे कि कौन मरेगा, घड़ा रख दिया, तुम अभी यहाँ मत सोचो, वहीं बता दो। यदि तुम घड़ा और मिट्टी में कौन मरता है कौन नहीं मरता, मरता भी है कि नहीं मरता है, कोई मरने वाला है भी क्या, तुम पहले उसी पर, जो दिख रहा है उसी पर विचार करो, तो शायद जिंदगी का भी विचार करने की योग्यता आप में आ जाए। मैं किसी से इतनी बुरी सभा में घड़ा लेके रख दूं, अब यहाँ वालों को नहीं और जगह रख दूं, क्योंकि तुमने तो सुन लिया मेरी बात, तो तुरंत पूछूंगा ये क्या है, तो तुरंत सब आदमी, मैं तो ये कहता हूं 100% आदमी कहेंगे ये घड़ा है। फिर मैं पूछूंगा ये रहेगा, सदा रहेगा, तो कहोगे नहीं रहेगा। ये बात सबकी हो गई। अब यदि यह नहीं रहेगा तो वेदांत और ऋषि क्या कहते हैं? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने देखा कि जो नहीं रहता है या नहीं रहेगा वो अभी भी नहीं है। आदावन्ते च यन्नास्ति आदौ अन्ते आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेपि तत्तथा।
जो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, दो तो मान लिया, वह अभी भी नहीं है, सिर्फ है तुम्हें दिखता है। जो पहले था नहीं, आगे रहेगा नहीं, वो जो घड़ा तुम्हें दिखता है वो अभी भी नहीं है, अभी भी वही है जो था और जो रहेगा। अभी भी वही है जो था और रहेगा, लेकिन है सो नजर ना आवई, नहीं सो नैन दिखाए। जो है उस पर नजर नहीं है, और जिस पर नजर है वो है नहीं। जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कुछ साँचो नहीं, नानक बिन भगवान। अब इतनी सी बात मैं जीवन भर बोलूँगा, और इतना जीवन बोलते गया है, पर बस इतने में ही मेरी जिंदगी बीत गई। इससे ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं, और इससे ज़्यादा मैं समझाने में रुचि नहीं लेता, और इतना तुम्हें समझ आता नहीं, ये भी मुझे मालूम है। और सब समझ में आता है, स्वर्ग समझ में आता है, मरने पर भगवान मिल जाएंगे ये समझ में आता है, वहाँ रहते हैं ये समझ में आता है, एकदम चले जाएंगे सीधा परम धाम को मरने के बाद, ये आता है। यहाँ ही परम धाम है, यहाँ ही उसमें तुम रह सकते हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता। भगवान करे आ जाए समझ में कि ना आवे, आ जाए। हमारे तो दोनों हाथ लड्डू हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा तो अगले साल फिर आएंगे, और जो आज नहीं आएगा और नहीं समझ में आएगा तो फिर आएंगे, और समझ में आ जाएगा तो समझेंगे हम झंझट से बचे, तुम्हारा काम पूरा हो गया। हमारी तरफ से अटकी नहीं है, हम तो राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ तो यूँ भी वाह वाह है और यूँ भी वाह वाह है। हम तो तुम्हारी दोनों बात में राजी हैं। तुम आज समझ जाओ तुम नहीं मरते हो, और ये नहीं मरते हो देखो, घड़े में और मिट्टी में वहाँ तुम दोनों का ख्याल है कि हाँ मिट्टी नहीं मरती, वो थी है रहेगी, और ये था नहीं और रहेगा नहीं, था नहीं रहेगा नहीं, इससे तो पूरे 100% सहमत है। पर अभी भी नहीं है, इससे सब सहमत। हाँ बस मज़ेदार तो यही बात है, इससे अभी राजी नहीं है। पहले भी नहीं था घड़ा, आगे नहीं रहेगा घड़ा, ये तो तुम हाथ उठाकर मेरे साथ हो। लेकिन अभी भी नहीं है घड़ा, अभी भी है मिट्टी। तुम ब्रह्म हो जाओगे भजन करके, इससे सहमत हो। तुम्हें ब्रह्म मिल जाएगा, इससे सहमत हो। आगे ब्रह्म हो जाओगे, इससे सहमत हो। आहा, पर अभी भी ब्रह्म हो, इससे तुम सहमत नहीं हो। अभी भी तुम आदमी नहीं हो, इससे तुम सहमत नहीं हो। और हम तब तक बोलेंगे जब तक तुम जीते जी नहीं समझोगे कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम परमात्मा हैं। हमारी कथा का अंत भागवत वालों की तो 7 दिन में पूरी हो जाती है, तुम चरो चाहे मरो। तो उनकी कथा 7 दिन में पूरी हो जाती है। हजारों परीक्षित सुन के सेठ साहूकार जो कथा सुनते तक नहीं, 90% परीक्षित कथा नहीं सुनते, कथा रखते हैं वाहवाही के लिए, पैसा है, एरिया में दबदबा हो जाता है। इतनी जनता जब सेठ साहूकार के यहाँ कथा सुनने आएगी तो उसकी भी तो नाक बढ़ती ही है। हम लोग नाक काटने वाले, वो नाक बढ़ाने वाले। ये जितनी नाक बढ़ाओगे, नाक माने मैं, उतना ही मरोगे। और सेठ साहूकारों में 99% किसी ज्ञानी को गुरु नहीं बनाते, किसी सिद्ध को, प्रसिद्ध को, चूँकि दुकान और चल जाए, 1 मील और बढ़ जाए, भागवत कथा के पुण्य से भी दबदबा बढ़ जाए, प्रभाव बढ़ जाए, मुक्त हो जाए, अकल आ जाए। अकल आने की कथा परीक्षित ने सुनी थी, और जो समझ आने की कथा ही नहीं कराता वो भागवत क्या करा रहा है।
समझ आने के लिए कथा है। क्या समझ आने के लिए? कि मर जाएंगे। ओहो, मर जाएंगे इसकी कथा। और मरने वाला है ही कुछ नहीं। कौन मुआ रे, कौन मुआ? साधो करो विचारा। कौन मरता है? क्या मरता है? क्या है मरने वाला? एक व्यक्ति ने आके पूछा कि देह तो पंचभूतों में मिल जाएगा, आत्मा ब्रह्म में मिल जाएगी, फिर मैं का क्या होगा? देखो, धान है ना, धान छिलका अलग कर दिया और चावल अलग कर दिया, अब धान बेचारा कहाँ गया? दो चीजें बची, एक बचा छिलका, तुड़ी भूसी, एक बचा चावल। जो अभी तक कहते थे धान धान, वो कहाँ गया? इधर की उधर कहाँ गया? और नहीं समझते तो देखो, देखो ये मेरा कपड़ा है और ये गांठ है। दो है ना इस समय, एक है कपड़ा, बोलो, और एक है गांठ। अच्छा, दोनों को हम अलग अलग करते हैं। अब क्या बचा? गांठ कहाँ गई? कलकत्ता, बंबई। अरे भाई, होती तो कहीं जाती। यदि गांठ जो तुम्हें दिखती थी यदि होती, मेरे जेब में रुपया है, जेब काट लेते हैं तो मेरी जेब में तो नहीं रहता, पर चोर की जेब में होगा। पर ये गांठ गई तो कहाँ गई? दिलशाद गार्डन में कि कृष्णा नगर में? कहाँ गई? परंतु तुम्हारी समझ में थी और तुम्हारी समझ में चली गई, तब भी तुम ना समझो। यदि थी और चली गई तो कहाँ गई? तो चली गई यह भी मूर्खता है और थी ये भी मूर्खता है। थी ही नहीं तो चली क्या गई? यदि हम हैं और मर गए, तुम हो भी जो मर जाओगे। और जिसने जाना ब्रह्म के अलावा मैं नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, वो मरेगा कैसे? मरते वो हैं जो हैं ही नहीं। ब्रह्मैवेदं सर्वम, तो नासते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयोः तत्वदर्शी भी। ये दोनों बातें जिसने दोनों को देखा है, जो असत है वो कभी होता नहीं, जो होता है वो कभी असत नहीं। असतो नासतो विद्यते भाव, असत का अस्तित्व है नहीं होता। जो नहीं है वो है नहीं हो सकता, और जो है वो नहीं हो सकता। और तुमको अभी अभी दिखाता हूँ, देखो ये गांठ, बोलो है, ऐसे बोलो ना एक बार। हाँ, गांठ है और ये कपड़ा है। देखो है। अभी हमने क्या कहा? नासतो विद्यते भाव, जो असत है वो कभी है नहीं हो सकता, और जो है वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, नहीं कभी नहीं होगा। जो है को कभी नहीं कह सकते। अच्छा, अभी अभी तुमने इसको कपड़ा कहा, अच्छा अब बोलो उसको नहीं कहोगे। और अभी अभी आपने इसको है कहा, और अभी अभी आपसे हम कहलवा लेंगे नहीं है। देर नहीं लगाएंगे, हम भी वकालत थोड़ी थोड़ी करते। इसको आप कहो नहीं है, कहो नहीं है, है। अच्छा अब कहो है। थोड़ी देर में ही अभी है कहलवा लिया और तुमसे अभी अभी नहीं कहलवा लिया। जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको है भी कहते हो। तुम्हारा बाप एक दिन तुमने कहा था है, अब
कितने है कहे और नहीं कहना पड़ा। जिसको है कह के नहीं कहना पड़े उसका फिर विचार करो वो था भी कि नहीं था। और जिसको कभी नहीं शब्द ही नहीं कहा जाए, नहीं हो ही नहीं सकता। एक ही तत्व है ब्रह्म या आत्मा जो कभी नहीं कहा ही नहीं जाएगा। और यदि कहेगा ना कोई तो हमारे यहाँ बदतो व्याघात दोष, गलग्राही न्याय, तुरंत गला पकड़ के कहेंगे कि तुम जब कहते थे कि उस समय आत्मा नहीं थी, तो हम पूछेंगे उस समय फिर क्या था, तो आप कहेंगे कुछ नहीं था। तो जब कहोगे उस समय कुछ नहीं था तो कुछ नहीं की उस अवस्था के चश्मदीद गवाही तुम थे या नहीं थे। स्वप्ना वहाँ पर कुछ नहीं था, मान लो ध्यान करते करते वहाँ कुछ भी नहीं था, तो नहीं था, चलो तो कुछ नहीं था, तुम तो उस समय तुम नहीं थे। जो कह रहे हो उस समय कुछ नहीं था और उस समय की बात अभी भी बता रहे हो, तो उस समय और इस समय जो दोनों समय में है ये वो है नहीं। उस समय की हालत नहीं है, इस समय की हालत और है, पर गवाही बंधु जो वहाँ था वो यहाँ भी है। जो कभी भी समाप्त नहीं होता उसको हम अस्तित्व कहते हैं। भारत ने बहुत नाम भगवान के रखे। सबसे पहले अवतारों में, शरीरधारियों में, अवतारों में, प्रसिद्धों में एक नाम है भगवान का सत्यनारायण। और मैं समझता हूँ राम भगवान के पहले, कृष्ण भगवान के पहले सत्यनारायण भगवान, उन्हीं का अवतार राम के रूप में, कृष्ण के रूप में। तो सत्यनारायण भगवान का पहला नाम है। भारतवासी हम सत्यनारायण कहते थे। सत्य माने जो झूठ नहीं है, जो मिटता नहीं है, काल जिसको खाता नहीं है, जो अकाल पुरुष है, जो निरंकार है, निराकार है, निर्विकार है, और जिसको समय छूता नहीं है, समय टच नहीं करता। देखो तुमको मुझको जरा देखना, समय हमको छू रहा है। जब हम दिल्ली आए थे बहुत पहले तब ऐसे ही थे ना, है ना? बदला कुछ की नहीं। हाँ देखो समय सबको धीरे धीरे खिसका रहा है। तुम मकान न गिराओ, मकान नहीं गिराओ, गिरेगा नहीं। तुम बुढ़ापा मत लाओ, बल्कि महामृत्युंजय का जाप कराओ। पंडित जी जाप में बिठा रखो। सब लोग तो इतनी दम नहीं रखते कि जब करवा सकें, पर इनमें कोई पैसे वाला हो तो रोज जब कराए कि बुढ़ापा ना आए। तो जब करने वाला भी बूढ़ा ही हो जाएगा, जब करवाने वाला भी बूढ़ा ही हो जाएगा। हाँ वो बच नहीं सकता। बुढ़ापा आ जाएगा और एक दिन क्या हो जाएगा, राम नाम, हाँ राम नाम सत्य हो जाएगा, यूँ बोलते हैं। क्यों हो जाएगा? अभी तक राम नाम झूठा है। हाँ, अभी तक घड़ा नाम सत्य है, मिट्टी नाम कोई नहीं। जब वो मिट जाएगा तब मिट्टी हो जाएगा। लोग ऐसे ही समझते। तो राम नाम सत्य हो गया, फला आदमी का राम नाम सत्य हो गया। क्यों हो गया? जितना असत्य था गायब हो गया, तो राम नाम सत्य हो गया। जितना जितना झूठ है वो मिट जाएगा। अब वैसे तो ज्ञानी वो नहीं होते जो मिटने पर राम नाम सत्य कहते हैं। ज्ञानी वो होते हैं जिनको पता है अभी भी सब नाम झूठे हैं, एक नाम सच्चा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सब स्वप्न है, एक चीज सच्ची है, एक। और वो सच्ची कहाँ रहती है?
उस सच्चे के बिना कोई नहीं रहता। देखो, उस सच्चे के बिना कोई रह ही नहीं सकता, इसलिए सच्चा सब में रहता है। सच्चा आसमान में रहता है। कई लोगों को ये भी मालूम है कि वो चौथे में, सातवें में, आसमान में, ऊपर सच्चा वहाँ रहता है, और ये सब बिना सच के रह रहे हैं। वो घड़ा तो मिट्टी में रहता है, और ये वाले घड़े बिना मिट्टी के रहते हैं। ऐसा होता है। बिना सच का कोई नहीं है, बिना परमात्मा का कोई नहीं है, और फिर भी परमात्मा से हम विमुख हैं। तभी कबीर साहब की ये बात कि पानी में मीन प्यासी है। परमात्मा में होकर भी हम परमात्मा से दूर हैं। देखो रे, हाय रे मजबूरियां, पास रह कर के भी कितनी दूरियां। परमात्मा में रहकर दूर तड़पते हैं, मिल जाए मिल जाए। कितने संत महात्मा, कितना भजन, फिर भी भगवान के हम नज़दीक जरा भी नहीं हुए। उतना ही फासला बना है, जितना फासला तब था, अभी उतना ही फासला। जितनी भिन्नता पहले थी भगवान की हमारी, उतनी आज भी। जरा भी नहीं लगता कि हम और उसमें कोई दूरी नहीं है, देरी नहीं है, भिन्नता नहीं है। उसमें हम में कोई फर्क नहीं है, बल्कि वही हम बन के बैठा, हम वही हैं। और कौन है होने के लिए? उसके सिवा होने के लिए और था क्या? सदैव सौमेदमग्रासीत, पहले सत ही था, इसलिए उसी से सब हुआ है। उस सत से ही सब हुआ है, इसलिए सब में सच आज भी समाया है। पर हमको सच नजर नहीं आने लगा। ये जो बना है बस बनावट बनावट नजर आने लगी, और सच इनमें है। उस सच का विज्ञान क्यों करना है? सच का विज्ञान इसलिए करना है कि सारा जन्म मरण, मिलना जुड़ना, अनेकता, ये खेल हो जाए, खेल लगने लग जाए, सच्चाई नहीं लगे बस। बाकी वो ऐसे ही हो। भाई ड्रामा में सब कुछ तो करते हैं, सब कुछ बनते हैं, और होते कुछ और ही हैं। जो जो बनते हैं वो होते नहीं, बनकर दिखाते हैं। होते तो वो हैं जो वो हैं। ठीक यही बात है कि सब कुछ ये जो बनना है बिल्कुल ड्रामा है, खेल है, अभिनय है, आनंद है। बिना उसके जाने ये सुख है तो ये सुख नहीं है। बिना जाने यदि जन्म सुख है तो मरना दुख है। बिना जाने रहना सुख है, जीना सुख है, मरना दुख है। परंतु ज्ञान हो तो जीना जितना आनंद, उतना ही मरना आनंद है। फिर देखो, जीना भी उतना ही आनंद जितना मरना। मरने और जीने में कोई फर्क नहीं। लहर के रहने और न रहने से जल का किंचित मात्र भी न लाभ है न हानि है। लहर बन गई, मिट गई, जल का क्या हो गया? कुछ हो गया ना? कुछ नहीं। तो बनना मिटना दोनों, मिलना बिछुड़ना दोनों, ज्ञानी के अलावा, ब्रह्म के अलावा सब समान, न किसी के हुए हैं न होंगे। सब समान उसी को लगेगा जो ब्रह्म है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो ब्रह्म हो गए हैं, ब्रह्म ही हो गए हैं, आदमी रहे ही नहीं। क्या बात है! ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। न शोक करता है, न इच्छा करता है, न भय करता है, न कुछ बचाने को है, कोई संकल्प नहीं। वो अपने आत्मा का अनुभव करता है, इसलिए वो शोक नहीं करता, वो मोह नहीं करता, वो भय से मुक्त हो जाता है। आत्मवित हर्ष शोकौ जहात। आत्मवेत्ता
हर्ष और शोक, कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई उसका शोक, कोई आत्मा के अलावा सत्य वस्तु ही नहीं है, फिर प्रिय वस्तु क्या होगी, फिर उसके नाश से शोक क्या होगा। और कोई आत्मा के अलावा दिखता ही भर है, कुछ मिला ही नहीं, कोई प्लस और माइनस नहीं होता है। एक बात मैं कहकर समाप्त करूंगा, सत्य में कुछ भी प्लस नहीं हो सकता और सत्य में कुछ भी माइनस नहीं हो सकता। देखो, मिट्टी में कोई चीज जोड़ी नहीं जा सकती। मिट्टी में तुमने घड़ा जोड़ा, मकान जोड़ा, ईंटा, तो तुमने समझा हमने मिट्टी में मकान बढ़ा दिया, तुम बढ़ाए रहो। ये मकान भी तुम्हारे ख्याल में है, तुम्हारा मकान सबका मकान नहीं है। देखो, चींटियों का भी मकान होता है कि नहीं होता है, वो तुम्हारा भी मकान है। चींटियों का मकान तुम्हारे लिए भी मकान है। फिर मकान तो केवल उनकी खोपड़ी के कारण है। ये जो हमें लगता है हमारा मस्तिष्क चाहता है, तो लगता है ये है। जिस दिन मस्तिष्क नहीं चाहता उस दिन कुछ नहीं। इसलिए हमारे यहाँ कहा है कि काम विकार यदि समाप्त हो गया तो कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री और पुरुष काम के कारण है। इसी तरह दिमाग के कारण धनी और गरीब है, और दिमाग में गरीब और अमीर न रहे, ओ बस खत्म। तुम मन में जन्मने वाले हो, मरने वाले। समझ में तुम पैदा हुए हो, मर जाओगे। समझ में तुम ये हो, ये नहीं हो, यही तो मिटाना है। ये अविद्या, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा। ये जितना है अविद्या का परिवार है, अविद्या से पैदा हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि गोस्वामी जी को शायद वेदांत नहीं आता हो। गोस्वामी जी परम भक्त और गोस्वामी जी परम ज्ञानी, और गोस्वामी जी ये जानते हैं कि कितना किसको देना चाहिए। उनके देने में इतनी कला है गोस्वामी जी के कि जो जिस पात्र है वही दवा उठा के खा ले। और ज्ञानियों के लिए भी सब कुछ उसमें है, जिज्ञासुओं के लिए पर्याप्त सामग्री है। कई बार ज्ञान ही ज्ञान है तो और बीमार लौट जाएंगे। वेदांती के यहाँ से कई साधक लौट सकते हैं, पर गोस्वामी जी की रामायण की ये विशेषता है कि वहाँ से कोई पेशेंट बाहर नहीं जा सकता। हर व्यक्ति के लिए दवा रखी है। भटके लोग, अटके लोग, भक्तिहीन, सबके लिए। वेदांत तो केवल जिज्ञासु के लिए है, पर रामायण सबके लिए। पत्नी के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, एक पिता के लिए, एक पुत्र के लिए। रामायण सबको सामग्री देती है। जो जहाँ खड़ा है उसके लिए उसमें कुछ मिल जाएगा। हमारे प्रवचन में ब्रह्म ब्रह्म कुछ जिज्ञासु होंगे जो टेलीविज़न में भी देखकर कहते हैं आपका प्रवचन हमने बहुतेरों का सुना, पर आपका क्या कहना। लेकिन कितने फ़ोन, कितने पत्र, कितने लोग पसंद करते हैं। कोई ऐसी दुनिया में दवाई नहीं जो सब रोगों में दी जाए, छटनी करनी पड़ती है। ऐसे ही तुम में कौन सा दुख है। यद्यपि अज्ञान अविद्या का दुख तो सब में है, पर अविद्या के बाद कई को क्रोध का है, कई का लोभ का है, कई का मोह का है, कई का देहाभिमान का है। धीरे धीरे विनम्रता। तभी हमने कहा था पहले अपनी मैं को मिटाने के लिए किसी के हुक्म पर चलना सीखो। किसी के हुक्म पर, किसी की आज्ञा पर। इसीलिए मनमुख और गुरुमुख। अपनी कोई पसंद नहीं, अपना कोई चुनाव नहीं, हम राजी हैं उसी में। चाह जहाँ लगा लो, सिर्फ भगवान पर है नहीं। जैसे वो शेर वेर है ना, इश्क हकीकी के भी हैं, इश्क मिजाजी के भी हैं,
और कोई कहीं चाहता है वहीं लगा लेता है। एक बार मुझे धोखा हो गया, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कोई कहानी बनाता नहीं है। मैं एक जगह घूम रहा था, एक लड़के ने एक लाइन गाई और लाइन बहुत अच्छी लगी, गला अच्छा था। मैं उसको ले आया सम्मेलन में कि चल तू सभा में गा दे। सच बात, सभा में टाइम दिला दिया, तो बाद में लोग कहें स्वामी जी ये किसको टाइम दिला दिया। और वो गाना क्या, लाइन क्या थी, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। अब हम तो कभी फिल्मी गाना सुने ही नहीं थे, हमें पता ही कुछ नहीं, हम तो अपना अर्थ निकाल रहे थे। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर अपनों का सहारा न हुआ। तुम्हारी घरवाली घरवाले तुम्हारे साथ जाएंगे। हम तो ये सोचते थे, वो अगली लाइन है कुछ दूसरी थी। और एक जगह एक महात्मा जी ने एक लाइन उठाई, तो एक माँ का लड़का आया और बाबा का बाजा पकड़ लिया। ये बाबा जी क्या बोलते हो, ये ऋषिकेश की सच्ची घटना है, कोई पौराणिक कथा नहीं। वो क्या गा रहे थे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, पर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ये गा रहे थे। तब ये भी लाइन शुरू में हमें बच्ची लगी, क्योंकि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। जहाँ ये आँखें नहीं होंगी, प्रकाश नहीं होगा, चंद्रमा नहीं, सूर्य नहीं, तारे नहीं, ये मन नहीं, ये इंद्रियां नहीं, ये देह नहीं, जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहाँ वो होंगे और उनके साथ हम होंगे। अब हम वहाँ अर्थ लगा रहे थे, अब वो तब बाजा आके पकड़ लिया। हमने चकबकाया, ये क्या हो गया। कहने लगे ये क्या गाते हैं बाबा। मैंने कहा भैया तुम्हारी भी गलती नहीं, हमारी भी गलती नहीं। कोई उसी बोतल में गंगा जल पीता है, कोई उसी बोतल में हाँ वो पीता, वो अपन हम तो समझे गंगा जल है और तुम समझे ये क्या पीते हैं बाबा। उसी बोतल में हमें गंगा जल नजर आ रहा है, उसी गंगा जल में तुम्हें शराब नजर आती है। असल में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो मनुष्य जहाँ होता है वही अर्थ निकालता रहता है। आप भाग्यशाली हो। ठीक टाइम हो गया। समय का अतिक्रम नहीं करना, पर हम लोग ये कहते हैं जब तक तुम समय का अतिक्रम नहीं करोगे तब तक तुम मुक्त हो ही नहीं सकते। समय का अतिक्रम कर जाओ, जहाँ समय ही नहीं है, समय के पार निकल जाओ, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। हाँ, देश के परे, देश निकाला। हाँ, हम चाहते हैं तुमको देश से परे ले जाएं। हाँ, वहाँ कहाँ, जहाँ कोई हो ही नहीं। ऐसे भक्ति के, गुरु भक्ति के भी चल उठे चलिए, जहाँ न कोई माई है न बाप है। तो लोग समझते होंगे यहीं कहीं चलते हैं जहाँ कोई माँ बाप देखने वाले ना हो, मनमानी करें। और हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ चलो जहाँ न कोई माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न पति है, न पत्नी है, यहाँ कोई और रिश्ता नहीं है, जहाँ हमारा केवल आत्मा है, ब्रह्मता है और कुछ है ही नहीं। पर वहाँ की यात्रा कठिन है, पर अभी एक दिन है। हाँ, एक दिन है, अभी हम जा सकते हैं। वहाँ पहुँचने में क्या लगता है, आजकल तो रॉकेट हैं, बहुत जल्दी यात्रा होती है विज्ञान के ज़माने में। कल प्रातःकाल योग ध्यान के कार्यक्रम में आपको ले चलेंगे वहाँ जहाँ न मन है, जहाँ न कोई और है, जहाँ तुम और तुम्हारा अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में मैं राम में हूँ, हम राम में और राम हम में, और हम में कुछ नहीं कल्पना। या यूँ समझो वही परम तत्व सब में है, उसी परम तत्व में सारा संसार है। ये कैसे देखें कि सब में वो है, उसमें सब है। मिट्टी तो दिखती है, मिट्टी सब घरों में, मकानों में, ये समझ आती है। मिट्टी सब मकानों में, सब मकान मिट्टी के हैं, ये मिट्टी में रहते हैं। लेकिन सारा संसार एक चैतन्य ब्रह्म में रहता है और मुझ आत्मा में रहता है, या मैं आत्मा ही सब में रहता हूँ, सब में।
सत्यता सब में, ब्रह्म की है, आत्मा की है, राम की है, शिव की है, सत्य की सब में सत्यता है। सत्यता उसकी है जिससे ये सच लगते हैं, चैतन्यता उसकी है जिससे अनेक चेतन लगते हैं। उसकी सत्यता से सब सच्चे, उसकी चेतना से सब चेतन, उसके आनंद के कारण सब में आनंद मिलता है। असल में सच्चिदानंद ब्रह्म एक एकमेव अद्वितीयम, एक अद्वितीय है। शेष चर्चा कल प्रातः फिर करेंगे। आपने देखो सूचना सुन ली, मैं फिर सुना दूं। कल सुबह का सत्संग होगा, फिर रामायण श्री सुंदरकांड का पाठ होगा, गा के संगीत से बहुत अच्छे ढंग से होगा, और उसी में फिर हम बीच में भी आएंगे, और प्रसाद आदि का भी, भोजन भंडारे का भी, और भी ठाठ बाट का कार्यक्रम होगा। अब देखो दुनिया के लोग समापन में रोते हैं और हम लोग उसका उत्सव मनाते हैं, इसलिए समापन का उत्सव मनाते हैं। चाहे जिंदगी का समापन हो, हाँ, भोग डालें, यज्ञ की पूर्णाहुति करें, आनंद लें, इस मैं की और मेरे की पूर्णाहुति करके, आहुति करके आनंद में रहो। कबीर कहते हैं कि देखो पानी से मछली अलग कर दे तो तड़पती है। कबीर कहते हैं हमने अपनी आंखों अचंभा देखा कि कुआं में आग लग गई, पानी पानी जल गया, मछली फाक खेल रही। ये यही कि ये सब कुछ हो जाए फिर भी ज्ञानी आनंद में रहता है, ये आश्चर्य कबीर ने देखा। और तुम में भी कोई कोई देख सकते हैं उस आश्चर्य को, जिसके बिना जीते नहीं थे, तड़पते थे, हाय कैसे रहेंगे पत्नी के बिना, पैसे के बिना, फलाने के बिना, इसके बिना, उसके बिना, अकेले तो जी नहीं लगता। वो मछली जो जल के बिना नहीं रहती थी, जल में आग लग गई, पानी पानी जल गया, मछली फाक खेल रही। ये आश्चर्य कबीर ने कहा नहीं कि मैंने सुना, एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लागी आग, पानी पानी जल गया, मछली खेले फाक। भले वो दृष्टि कहीं हो, पर ये देखी हुई बात है। वो तो और भी कहते हैं, कहन सुनन की है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन ले गया, फीकी पड़ी बारात। दुल्हन ले गया बाराती अपना, फिर गुजरो गवाही और लौटी बारात, कोई पूछता ही नहीं है। ऐसे ही ये दुनिया है। जब तुम लौटोगे ना, ब्याह करो और शांति लेके, मुक्ति लेके अपने घर जाओ। ये बारात, ये इंद्रियां सब फीके पड़े रहेंगे, मुर्दे, तुम अपना गए। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाओ। ओम शांति।